ओबीसी वालों का तो हाल इतना बुरा कर दिया, भाई ओबीसी वाले समझ ही नहीं पा रहे। अब जितनी भी अच्छी पोस्ट थी उनसे दूर कर दिया, लगभग 65% पॉपुलेशन। अब इनको नोट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट यूजीसी का जो मामला आया है और ये ओबीसी वाले घरों में बैठे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान एससी एसटी वाले तो फिर भी जस्ते से बोल रहे हैं। मैं देख रहा था केवल 4% पोस्टों पे पहुंचे प्रोफेसर में, बाकी इनको नोट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट इनकी पोस्ट खाली रखी जाती है, फिर वहां पर अपने बंदों को भर्ती करता है। अगर आप अनरिजर्व को देखें और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले जो कोटा देखें, उसमें नोट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें इनका बंदा होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के कोटे से नौकरी ले रहे हैं। तो सोचो कितना गदर हो रहा है, फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, एससी एसटी के ओबीसी के सर्टिफिकेट बना है, इनको नौकरी मिल जाए किसी तरीके से। कभी एससी एसटी ओबीसी के बने सर्टिफिकेट, क्योंकि बनाने वाले इनके लोग होते हैं। आप कंप्लेन करोगे तो आपको मार देंगे, आपको फंसा देंगे, आपके केस दर्ज कर देंगे और आपका जीना आराम कर देंगे। तो भाई साहब सोसाइटी में इतना खतरनाक फील होगा, ओबीसी वाले समझ ही नहीं रहे अभी तक। इनके पास जमीनें थी नहीं, बिजनेस करना आया नहीं, और बिजनेस में दूसरों की ताकत बढ़ा रहे हैं। अब ये जो थोड़ा बहुत था इनके बच्चे पढ़ लिया करते, उनको हायर एजुकेशन में जान नहीं देंगे। अब मैं तो खुद पढ़ा हूं, मैंने देखा है भाई साहब, 100 नंबर का थ्योरी, 100 नंबर के प्रैक्टिकल। अब थ्योरी में से 100 नंबर 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हाथ में, 20 में से अब 76 को मिलेंगे 15, 16, 17, और जो कम चाहता है उसको 8-10 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी 20 नंबर की वाइवा उसमें, और वो प्रैक्टिकल में अब 80 में से किसी को तो मिलेंगे भैया 70 से ऊपर, और किसी को मिलेंगे 35, 40, 50। तो ऐसी वाइवा में 76 को मिलेगा 18, 19, 20 नंबर, और जो कम चाहता है उसको मिलेगा 8-10 नंबर। तो 10-15% में तो ऐसे फर्क डाल दिया। तो वहां भी जातिवाद का खेल होता है। आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, वीकर सेक्शन के लोगों को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। और जो इनकी शिक्षा को छीनने का जितना खतरनाक खेल है, जो ओबीसी वाले जो थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर वेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब समझ जाओ तुम्हारी वो हालत होने वाली है। देखो जो पिछली 2 पीढ़ियों ने गलती की है, आज से अगर 30-40 साल पहले बात करें तो ओबीसी वाली कुछ जातियों ने अपने स्कूल बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे कि और बना रहे हम भी करें, शिक्षा पे उन पूर्वजों ने ध्यान दिया था। और आज जो पीढ़ी आ रही है उनके 2 पीढ़ी की बात हालत ये है, उन स्कूल को संभालने वाले नहीं बचे। तो सोचो शिक्षा से दूर होना, इनकी इनकम खत्म होना। सोचो ये ओबीसी वाले इसी बात को नहीं समझे, तुम्हारी ताकत बच्चों कहां से, तुम्हारे पास बिजनेस है नहीं, जमीन है नहीं, तो भाई साहब जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसको तुम मतलब सोरे तो तुम्हें जो बंदा है वो इतना ही देगा जितना मेरी मर्जी है, बचा हुआ मैं कितना दूं, मेरी मर्जी में कितना दूंगा, आप पालो। तो बिना मांगे तो अपने आप को देने वाले है नहीं। और खासतौर से जिन लोगों का षड्यंत्र रचने का चरित्र, वो आपको तो कामयाब होने नहीं देंगे। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।